नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, एमपी बीएड वर्सेस डीएड ज्वाइनिंग टीचर्स केस मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस सी नागो जी की बेंच में 15 अप्रैल को ये सुनवाई होती है। अब यहाँ पर देखिए कुछ इश्यूज आए कि सुप्रीम कोर्ट के 8 अप्रैल के फैसले को लेकर के हाई कोर्ट के बेंच में जो चीज़ें रखी गई हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे साथियों के मेरे पास बीएड वालों के कमेंट आ रहे थे कि सर नौकरी बचेगी या नहीं बचेगी। सबसे पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि कल जो हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, तो उस हाई कोर्ट की सुनवाई को देख करके सबसे ज़्यादा परेशान कौन लग रहे थे, कौन किसके एडवोकेट जो है कि चीज़ों का विरोध कर रहे थे, कौन लोग परेशान थे। आप जाहिर सी बात है वो चीज़ें आपको देखना पड़ेगा, किन लोगों के एडवोकेट ने जो है कि विरोध किया। यहाँ पर आप समझ लीजिएगा कि किसका पक्ष जो है कि सही जा रहा है, किसका पक्ष गलत जा रहा है। टेबल चार्ट मांगने पर किसने विरोध किया? ठीक है, सब्जेक्ट टू आउटकम को लेकर के जो मैटर आ रहा है, फैसला आ रहा है, सब्जेक्ट टू आउटकम को लेकर के एक बार के लिए आप लोग परेशान हो रहे हैं। ये बात भी मैं समझ रहा हूँ कि सब्जेक्ट टू आउटकम का मैटर क्या होगा। देखिए, सब्जेक्ट टू आउटकम का मैटर है तो उसी को लेकर के टेबल चार्ट जो है कि माननीय जस्टिस सी नागो जी ने मांगा। तो आप देखिए, जब टेबल चार्ट मांगा गया, उन्होंने कि दोनों पार्टियां चाहे बीएड डीएड दोनों पार्टियां मिल करके इस चार्ट को बनाएं। जब मिलकर ये चार्ट बनाना चाहिए, और इसमें ऐसा है कि किसी भी व्यक्ति के साथ अनजस्टिस नहीं होना चाहिए, चाहे वो बीएड वाला हो चाहे डीएलएड वाला हो। तो यहाँ पर देखिए, टेबल चार्ट मांगने के बाद डीएलएड के एडवोकेट कालरा जी और मीनाक्षी अरोड़ा विरोध करते रहे, और एक पक्ष डीएलएड का सहमत होता है। आपने देखा होगा कि डीएलएड के एडवोकेटों में भी अनबन रही। कल एक पक्ष विरोध करता है, एक पक्ष जो है कि सहमति जा रहा था। तो जाहिर सी बात है कि डीएड के एडवोकेट भी खुद नहीं चाहते हैं कि जो ज्वाइनिंग टीचर्स हैं उनके साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ हो। तो समझ गए ना, क्योंकि अपने ही स्टेट का मामला होगा, अधिकतर डीएलएड के एडवोकेट भी अपने मध्य प्रदेश स्टेट के ही होंगे। तो यहाँ पर ज्वाइनिंग टीचर्स को लेकर के किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं हो। और दूसरी बात, एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि जो महत्वपूर्ण है, किसी भी चैनल में आप लोगों को ये चीज़ें ज़्यादातर नहीं बताएंगे, लेकिन देखिए भैया, मैं कोई विधि का ज्ञाता तो हूँ नहीं, लेकिन जो चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा कार्य करने का अनुभव है, उस कार्य के अनुभव को आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। लेकिन कमी कहाँ पर रहती है, आप लोगों की तरफ से मेरे लिए कमी रह जाती है, क्योंकि आप लोगों का पूरा सहयोग मुझे नहीं मिलता। अकेले एमपी में वर्ग 3 चयनित जो विवादित मामले चल रहे हैं, उसी विवादित मामले में 18,000 बीएड शिक्षक हैं, लेकिन मेरे टोटल आप चैनल पर देखिए, मुझे सब्सक्राइब करने वाले या मेरी जो फैमिली है, उस फैमिली में केवल 12,000 की फैमिली है। अकेले मध्य प्रदेश से भाई मैं बीएड के लिए इतना कर रहा हूँ, इतना, और अब मेरी फैमिली में कुल 12,000 हैं, वो भी पूरे ऑल इंडिया से। तो अकेले मध्य प्रदेश से ही मैं बहुत सारे लोगों का सहयोग मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता, लेकिन क्योंकि अकेले मध्य प्रदेश से जब 12,000 लोग जो हैं कि इस मामले में हैं, तो उसके बाद भी मैं इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको दे रहा हूँ, इम्पोर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, तो कि आप भी तो मेरे को एनर्जेटिक कर सकते हैं। ठीक है, जब मैं एनर्जेटिक हूँगा तो अच्छी से अच्छी चीज़ें लगाएं। कल मेरा थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब होने के कारण डीएलएड वालों का कमेंट क्या था मालूम है, कि दवा रख के रखना, कहीं अटैक ना आ जाए। ये बातें भी कही कि दवा आप पास में रखना, कहीं अटैक ना आ जाए कि बीएड के साथ क्या हो जाए। ये बातें देखिए, ये बातें आप इस कमेंट को आप पढ़ तो लेते हैं, लेकिन जो है कि पढ़ने के बाद सीधे निकल जाते हैं। आपको अपनी प्रेजेंट वहाँ पर लगानी है, अपनी उपस्थिति वहाँ पर लगानी है कि नहीं, हम लोग हैं, कानून अपना निर्णय देगा और आपके कमेंट अपनी जगह है। कोर्ट जो है कि न्यायपालिका से बढ़ के कुछ नहीं है, वो जो है इंडिपेंडेंट बॉडी है। कोई भी कोर्ट है इंडिपेंडेंट बॉडी है, वहाँ पर देखिए। अब कल देखिए डीएलएड वाले क्यों परेशान हुए, इसकी बात करते हैं। यहाँ पर हम आते हैं कि बीएड की तरफ से एक इंटरम एप्लीकेशन लगी है, आईए लगी है। ठीक है, इंटरवेंशन जो एप्लीकेशन लगी हुई है, उस आईए को लेकर के
डीएलएड वाले परेशान हो गए। वहाँ पर मेरे ख्याल से सीपीसी 151 का उल्लेख करते हुए कहा गया कि सीपीसी 151 का उल्लेख करते हुए कहा गया कि मध्य प्रदेश डीएलएड की तरफ से जो याचिका लगाई गई है उनमें जो दोनों जो है कि पिटिशनर हैं उन दोनों पिटिशनर की नौकरी लग गई है, तो इसलिए जो है कि ये याचिका स्वीकार करने योग्य नहीं है। कि भाई जब उन पिटिशनर की याचिका लग गई है तो देखिए अब कानून देखिए सीधा सीधा कोर्ट भी कहेगा भाई आपका जो आर्गूमेंट था कि जॉब के लिए था रिट पिटिशनर कि आप जब नौकरी लग गई है, आपका जॉब सिलेक्शन हो चुका है, तो आपका पिटिशन का कोई मतलब ही नहीं बनता है। आप भाई पिटिशनर हो गए हैं, आपकी नौकरी लग गई है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बीएड को ये है। तो इसलिए जो है कि इसी इंटरवेंशन एप्लीकेशन को लेकर के डीएलएड वाले जो है कि थोड़ा परेशान हुए। तो यहाँ पर देखिए इसको डिसमिस करने की बात कही गई, लेकिन इसके बाद जस्टिस की तरफ से ये भी कहा गया, एक बात और कही गई कि बहुत सारे यहाँ पर हो हल्ला होता, विरोध होता है। जस्टिस ने कहा कि हम जो है कि सुप्रीम कोर्ट को फॉलो करेंगे। तो मध्य प्रदेश सरकार जो है कि सुप्रीम कोर्ट का जो 8 अप्रैल को जो डिसीजन आता है उस पर चर्चा करती है, वो चर्चा रखी जाती है। अब देखिए सब्जेक्ट टू आउटकम पर क्या होगा। सब्जेक्ट टू आउटकम को लेकर के बहुत सारे लोग पढ़े। सब्जेक्ट टू आउटकम को लेकर के देखिए सबसे पहले कोर्ट ने ये बताया कि जो मामला है वो प्रोस्पेक्टिव तो दिया गया है, यानी कि प्रोस्पेक्टिव लगाया गया है, लेकिन विथ टू कंडीशन। आपने जो कंडीशन है देखिए वो कंडीशन भी है कि 11 अगस्त 2023 से पहले जो है कि ज्वाइनिंग होनी चाहिए और ब्रिज कोर्स उन्हीं लोगों को कराया जाएगा जो ज्वाइनिंग टीचर्स होंगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो इसमें माननीय जस्टिस ने कहा तो भाई यहाँ पर 2 कंडीशन है। अब सब्जेक्ट टू आउटकम की बात कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक बात कही है कि ज्वाइनिंग टीचर्स को निकालना ये न्याय संगत बात नहीं है, कि किसी भी ज्वाइनिंग टीचर्स को नौकरी से निकालना न्याय संगत बात नहीं है। ये जो है कि सब्जेक्ट टू आउटकम में ये पॉइंट बहुत भारी पड़ेगा। समझ रहे हैं बात? आपको बता दे रहा हूँ कि सब्जेक्ट टू आउटकम में अगर कहीं पर भी मतलब कंडीशन बिगड़ती है सब्जेक्ट टू आउटकम में, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि किसी भी ज्वाइनिंग टीचर्स को निकालना जो है कि वो न्याय संगत बात नहीं है, उनके साथ ये अन्याय होगा, अनजस्टिस होगा, इस तरीके की बात है। सुप्रीम कोर्ट में कहा है, क्या कहा है आपको अच्छी तरीके से मालूम है। और दूसरी बात है कि माननीय जस्टिस शील नागो ने कहा कि हमें चार्ट के माध्यम से डिटेल चाहिए, टेबल चार्ट के माध्यम से, कि भाई नोटिफिकेशन कब आया, विज्ञापन कब आया, कब फार्म भरे गए, कब परीक्षा हुई और कब जो है कि इनकी काउंसलिंग हुई और कब इन लोगों की ज्वाइनिंग हुई और कब ये ठीक है क्वेस्ट किया गया, ये सारी चीज़ें हैं। तो देखिए यहीं पर जो है कि बहुत सारी चीज़ टेबल चार्ट में डीएलएड की तरफ से विरोध किया गया। और मैं यहाँ पर एक चीज़ सुप्रीम कोर्ट का कहा कि जो सब्जेक्ट टू आउटकम है तो नियुक्त शिक्षकों को निकाला नहीं जा सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट की लाइन है। समझ रहे हैं? तो पहले इसमें 19 तारीख मिल रही थी, 20-21 जो है कि कम होने के बाद में 24 तारीख में ये केस लगा हुआ है। अब एक चीज़ और अगला पॉइंट जो आपके लिए मैं बात कहूँगा जो डीएलएड के लिए भारी पड़ सकता है और बीएड के पक्ष में रह सकता है, क्लेरिफिकेशन को लेकर के जो मॉडिफिकेशन एंड क्लेरिफिकेशन एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में लगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये क्लेरिफिकेशन नहीं माना जाए, इसको क्लेरिफिकेशन ना माना जाए, बल्कि ये जो है एक तरीके से रिव्यू है। इस केस में ये एक रिव्यू एप्लीकेशन है कि ताकि इस केस में जो भी कमी रह गई हो उस कमी को पूरा किया जा सकता है, किसी के साथ अनजस्टिस ना हो। यहाँ पर भी डीएलएड के एडवोकेट थोड़ा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये रिव्यू कहा गया कि क्लेरिफिकेशन इसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना है। तो ये क्लेरिफिकेशन को लेकर के जो बार बार हल्ला कर रहे थे, ये कर रहा है, तो क्लेरिफिकेशन जो है कि वहाँ पर सब्जेक्ट टू आउटकम पे भारी पड़ सकता है। ये रिव्यू वाली जो बात आई है कि सब्जेक्ट टू आउटकम। और देखिए टेबल चार्ट का डीएलएड वालों ने जो है कि बात करी थी कि उसका विरोध किया था। तो अब यहाँ पर मैंने बहुत महत्वपूर्ण बातें आपको बताई। क्या क्या बातें बताएं आपको? मैंने कहा ना कि सबसे पहले तो वो जो इंटरवेंशन एप्लीकेशन लगी है कि यानी कि दोनों कैंडिडेट जो हैं कि उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है तो उनका एप्लीकेशन का कोई मतलब नहीं है। प्रोस्पेक्टिव लगा है विथ 2 कंडीशन है।
तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियुक्त शिक्षकों को निकाला नहीं जा सकता है। उसके बाद क्लेरिफिकेशन को लेकर के उन्होंने कहा ये क्लेरिफिकेशन नहीं है, इस डिसीजन को रिव्यू माना जाए। तो अब यहाँ पर देखिए जो 11 अगस्त 2023 के डिसीजन की बात बताई जा रही है कि यहाँ पर सबसे पहले जो 11 अगस्त 2023 से पहले सारे ज्वाइनिंग टीचर्स हैं वो सेफ रहेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है और आपके लिहाज से तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं ये नहीं समझता हूँ कि किसी को वीडियो के माध्यम से ताना देना अच्छी बात नहीं है, किसी को यानी कि किसी के ऊपर कटाक्ष करना ये भी अच्छी बात नहीं। बहुत सारे लोग मेरे ऊपर भी कटाक्ष करते हैं कि उनके बहुत सारे लोग वीडियो भी बनाते हैं। देखिए बात अपनी बात रखिए, समझ रहे हैं कि जो चीज़ मैं बता रहा हूँ मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। मैंने आपको ये भी बता दिया कि मैं कोई विधि का लॉ का ज्ञाता नहीं हूँ, कानून का ज्ञाता नहीं हूँ। जितनी बातें मेरी समझ में आती हैं उन बातों को आप तक समझाता हूँ। और सीधी सी बात मैंने ये कहा कि कल की जो हियरिंग थी उस हियरिंग में बीएड वाले परेशान थे या डीएलएड वाले परेशान थे। जाहिर सी बात है डीएलएड वाले परेशान थे, आपने सबने देखा होगा। अगर डीएलएड वाले परेशान थे तो लग रहा है कि केस कहीं से इधर उधर वाली बात हो रही है, क्योंकि माननीय जबलपुर हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट को फॉलो करेंगे। तो फॉलो करेंगे और वहाँ पर देखिए खुद जो है कि डीएलएड के एडवोकेटों में यूनिटी नहीं है, एक पक्ष विरोध करता है, एक पक्ष सहमति जताता है। तो ये कहीं न कहीं बीएड के लिए अच्छे साइन हैं और बीएड को बड़ी मजबूती के साथ मैं पुनः आप लोगों से एक चीज़ कह देता हूँ कि केस को ढीला ना छोड़ें, पूरी जानकारी तैयार रखें और ब्रिज कोर्स को लेकर के भी पूरी जानकारियाँ तैयार रखें। जो पुराना केसरी नंदन वाला केस है उस केस की भी अच्छे से स्टडी कर लें। और 1991-92 में जो बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी के माध्यम से जो कोर्स कराया गया था 6 महीने का विशिष्ट प्रशिक्षण, उस प्रशिक्षण की भी जानकारी आप रखें। और 2008 के विशिष्ट बीटीसी उत्तर प्रदेश वाले रूल को भी आप अच्छी तरीके से रख लें। ये सारी चीज़ें आपके काम आएंगी। तो साथियों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है और मेरा वीडियो आपको पॉजिटिव रखता है तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, कुल आप लोग 18,000 से ऊपर के लोग हैं, तो एक बार अपनी उपस्थिति मेरे चैनल पे, जो भी 18,000 लोग हैं जिन्होंने मेरे चैनल में उपस्थिति नहीं लगाई है, तो आपसे दिल से गुजारिश है कि आप देख रहे थे कि कल डीएलएड की तरफ से क्या कमेंट मारा गया कि बोरा जी दवाई जो है कि साथ में रखें, कहीं अटैक ना आ जाए, दिल का दौरा ना पड़ जाए। तो आप समझ रहे हैं कि कितनी बड़ी बात उनकी तरफ से कहा जा रही। और आप लोग हैं कि अपने ही साथी को सहयोग करने के बजाय किनारे से निकल जा रहे हैं, कि उसको नज़रअंदाज करते हुए निकल रहे हैं। ऐसा ना करिए, क्योंकि हम भी आपके सहयोगी हैं। आपने जो प्यार दिया है उससे उम्मीद करते हैं कि आगे भी जो लोग अपने अधिकारों के लड़ने से वंचित हैं तो वो जो है कि आपसे इम्प्रेसिव हो करके अपने अधिकारों की मांग उठाएं, अपनी बात आगे रखें, अपनी बात को आगे ले जाएं और आगे लड़ाई लड़ें। तो साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।